आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का मैट्रिक्स। 12th क्लास का मैट्रिक्स यानी कि आपका चैप्टर नंबर 3.2 का। आपको उसमें कुछ हम पार्ट 1 बता दिए थे एक वीडियो में, और उसके आगे हम आपका कहा कि अगर इतना a का मान दिया हो मैट्रिक्स में, अब a का मान मैट्रिक्स में दिया हो तो आपको 3a माइनस 5b बराबर क्या मान होगा। आइए, तो आपका 3a है पहले और 3 से गुना करना रहा करता है 2/3, और ये जो 3 है a का और गुने 3 कर दीजिए, और 1 गुने 3 और 5 गुने बटे 3 इसको कर दीजिए। आप फिर कीजिए 1/3 और ये गुना 3 कीजिए, क्योंकि 3 ये गुना में है जी, गुना में है आपका। अब फिर आप ये लिखिए 2/3 गुने 3, फिर लिखिए 4/3 गुने 3, फिर लिखिए 7/2 गुने 3, फिर लिखिए 2 गुना 3, और फिर इधर लिखिए 2/3 गुने 3। फिर इसको हल कीजिए जी, आप इसको हल कीजिएगा तो देखिए ये कटा तो बाकी बचा आपका 2 जी। फिर आपका 1 गुने 3 कीजिएगा तो 3, इसको काटिए और इसको काटिए बचा 5, फिर इसको काटिए बचा 1, इसको काटिए बचा 2, इसको काटिए बचा 4, इसको काटिए 7 दूना नहीं कटेगा जी, तो 7 दूनी 14, 7 21/2। फिर इसको कीजिए जी 6, इसको कीजिए 2 आ गया। फिर आपका बोला जी -5b कीजिए, तो माइनस आपका कीजिए इधर 5b। इसका मतलब है कि आप 5b कीजिएगा तो देखिए 5b कीजिए -5b इसको कीजिएगा तो 5b आपका निकालिएगा, ये तो 3a हो गया जी। फिर आप कीजिए, ये आप इधर पाया, फिर आप लिखिए 5a, 5b है 5b, तो इसको 5 ले लीजिए जी, 5b, तो इसको 5b लेना है तो आप ले लीजिए पूरा b को इधर वाला ले लीजिए। 5b है जी, तो 5 से तो 2/5 गुने 5 रहेगा, फिर आपका 3/5 है, ये वाला 5 रहेगा गुना में, क्योंकि गुना में आपका है जी 5, फिर आपका 1 गुना 5 रहेगा जी, फिर आप लिखिए 1/5 गुने 5, फिर लिखिए 2/5 गुने 5, फिर लिखिए 4/5 गुने 5, फिर लिखिए 7/5 गुने 5, फिर लिखिए 6/5 गुने 5, फिर इधर लिखिए आप यही वाला 2/5/5। तो आपका कीजिए, देखिए एक कटा, एक कट गया, 5 कट गया, 5 5 5 5। आपका कितना बचा जी, नीचे लिखिए आपका 5b आ गया, आपका 5b आ गया, आपका इधर आ गया आपका 3a, और इधर आ गया आपका 5b, आपका 5b आ गया, आपका बचा 2, ये आपका 3, ये आपका 5, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 4, ये आपका 7, ये आपका 6, ये आपका 2। अब आपका पूछ रहा है तो 3a माइनस 5b बताना है जी, तो आइए करते हैं। फिर एक स्टेप में आइए इधर जी, 3a माइनस 5b बराबर बाट पूछा जी, तो 3a आपका आया इजी, तो 3a ले लो अली, 3 आपका आ गया 2, 3 5 1 2 4 21/2 6 2। फिर आपका बोला माइनस, थोड़ा सा इधर ले जाइए आप,
5 4 और 2 माइनस इधर ले लीजिए, आपका ये वाला लीजिए 2 3 5 8 2 4 7 6 2। अब आप देखिए, आपका इधर देखिए क्या बोला, माइनस करने के लिए तो माइनस कीजिए तो आएगा 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, आपका बचा 1 में से 1 जाएगा 0, आपका 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0, आपका 21 में से आपका 7 जाएगा। देखिए आपका बोला गया, इधर देखिए हल्का सा कि 21/2 माइनस आपका 7, तो इसका 1 है तो 2, तो 7 21 माइनस 7 14, तो आपका 7/2 बचेगा जी। तो इधर 7/2 कर दो, आपका 6 में से 6 जाएगा 0 और 2 में से 2 जाएगा 0, आपका यही आंसर होगा जी। 3a माइनस 5b बराबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या का सरल करें, कॉस आपका ये मैट्रिक्स में दिया हुआ है प्लस साइन आपका ये मैट्रिक्स में दिया हुआ है, तो पहले हम इसको गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे। आइए तो देखिए सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए कॉस और कॉस पहले प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। कॉस आपका दिया हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस है प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। तो आइए इसको गुना करेंगे तो कॉस थीटा इंटू, देखिए एक ट्रिक बताते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कीजिएगा तो आपका क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आइए तो आपका करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर करेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस लगा दीजिए आगे, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस और कॉस गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस चलिए फिर गुना कीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर कीजिए इसको तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर कीजिए आप कीजिए तो इसका होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए फिर चलते हैं, तो प्लस ना है जी तो चलेंगे आपको, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसको करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस, और माइनस है जी माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको करेंगे माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको करेंगे आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको नहीं लिए, सॉरी जी रुक जाइए, इसको तो लेके नहीं किए, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और इसको लेंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए जी, आपको पता होना चाहिए क्या, सो देखिए कि आप यहां लिख लो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका होनी चाहिए होता है 1। इसका गलत ही करेंगे, देखिए साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम कर लेंगे जी आपका 1। फिर इसका मतलब एक प्लस है माइनस है तो एक कटेगा ये कटेगा, ये माइनस है ये प्लस है एक कटेगा ये कटेगा, तो आपका बचा 0, ये बचा 0, ये बचा
साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए। आपका यही आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं 2। तो लिखिएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो देखिए समीकरण 1 x प्लस वाई ले लीजिए, आपका है 7 0 2 5। फिर आप ले लीजिए x माइनस वाई, आपका है x माइनस वाई, आपका है 3 0 0 3। एडिंग कीजिए इसको ऐसे, तो देखिए ये प्लस है तो माइनस कट गया, ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों जुटेगा, सॉरी जी जोड़ना है आपका ये। तो देखिए प्लस माइनस कट गया है, ये प्लस है जी, प्लस प्लस तो 2x बराबर इसको जोड़िए 7 0 2 5 प्लस इसको कीजिए 3 0 0 3। एक स्टेप और जाइएगा 2x आपका आएगा, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 7 और 3 10 0 0 0 2 और 0 2 5 और 3 8। अब इसलिए x का मान आएगा जी आपका आ जाएगा, देखिए 2 से भागा दीजिए इसको 5 5 2 से 2 1 2 से 0 0 आपका 2 से 8 4। x का मान आपका आ गया जी। अब आपका बोला y का मान निकालने के लिए जी, तो देखिए y का मान निकालने के लिए आप कीजिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखिए x का मान आपका समीकरण 1 में मान रखिएगा, समीकरण आपका यह है, तो x का मान रखिए आपका 5 1 0 4। फिर आपका y है प्लस y इक्वल टू आप कर दो 7 7 0 2 5 हो गया। इसलिए आप जाइए इसलिए y बराबर आपका आ जाएगा 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4। इसलिए y बराबर आपका आ गया, घटाइए 2 0 1 1 आंसर। तो x और y का मान आपका आ गया, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए सॉल्यूशन करेंगे जी। आपका बोला x तथा y ज्ञात करना है, y इक्वल टू इतना तथा 2x इक्वल टू इतना दे दिया है, तो हम इसको कर सकते हैं इक्वेशन 1 और इसका इक्वेशन 2 कर सकते हैं जी। तो लिखेंगे समीकरण 1 2 से, तो देखिए आपका 2x y 2x प्लस y 2 प्लस y इक्वल टू कीजिएगा आपका वेट माइनस 3 0 2। इसलिए आपका 2x इधर रहेगा जी और आपका हो जाएगा 1 माइनस 3 0 2 और आप कर दीजिए इधर आएगा माइनस y। तो आप इसको मान अभी रख सकते हैं, 2x आपका इधर रहने दीजिए, आपका आएगा 1 0 माइनस 3 2। आप माइनस y कीजिए तो y आपका इधर है जी, तो माइनस y का मान ले लीजिए 3 2 1 4। फिर आप इधर कीजिए सॉल्व, देखिए 1 में से 3 जाएगा तो -2, 0 में से -2 जाएगा तो -2,
फिर आपका इधर जाएगा -3 में से -1 जाएगा तो -4। फिर आपका ये 2 में से -2 जाएगा तो -2। आपका 2x आ गया जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए देखिए, अभी x निकालते हैं, इसलिए x बराबर ½ करेंगे जी, यानी कि आपका -2 -4 -2 और -2। तो देखिए x आपका हुआ जी, तो x बराबर आएगा 2 से भागा दीजिए, -2 और 2 -2 और 2 -4 और 2 -2 और 2। तो x बराबर आपका हो जाएगा 1 -1। फिर आपका ये हो जाएगा -2 और ये आपका हो जाएगा -1। फिर आपका y का मान बोला है जी, तो x का आपका 2x का मान, आपका y का मान निकालना है जी। तो इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका यही आंसर आएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। 2 8 3 0 x प्लस y 0 1 2। फिर गुना कीजिए जी, इसको गुना कीजिएगा तो देखिए 2 6 0 और 2x प्लस y 0 1 2। फिर एक स्टेप जाइए जी, प्लस करना है जी, तो 2 प्लस y 6 प्लस 0, ये 0 प्लस 1 2x प्लस 2। करने के बाद आपका ये बराबर में आपका था, जो हम बराबर में नहीं ले रहे थे। तो देखिए बराबर में आपका है 5 6 1 8। फिर एक स्टेप चलिए जी, आपका इतना बराबर इतना है, यानी कि 2 प्लस y इक्वल टू कितना है 5 है। तो आपका y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, यही 2 इनमें जाएगा तो आपका y इक्वल टू हो जाएगा 3। y का मान आ गया जी। फिर चलते हैं, आपका 2x प्लस 2 2x प्लस 2 इक्वल टू आपका 8 है जी। तो आपका x 2x बराबर 8, ये माइनस होने जाएगा 2, आपका 2x बराबर 6, इसलिए x बराबर आपका 6/2 यानी कि 3 आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका सॉल्यूशन कीजिए जी, तो 2 देखिए गुना कीजिए इसको पहले, तो कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2x और 2z, आपका इधर आ जाएगा 2y और 2t प्लस इसको गुना कीजिए तो आपका आएगा 3 -3 0 6, 3 गुना 2 कीजिएगा तो 6 बराबर इसको गुना कीजिए 3 3 9 15 12 18, यानी कि इसको जोड़ने पे इतना है बराबर। तो आइए आपका 2x, फिर इसको जोड़िए तो आपका 2x प्लस 3 आपका 2z प्लस -3 आपका 2y फिर प्लस 0 फिर आपका 2t प्लस 6 इक्वल टू आपका 9 15 12 18। फिर आपका देखिए आपका बराबर है 2x प्लस 3 इक्वल टू 9 है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 9
फिर जाइए 2x, आपका हो जाएगा इन्हें 9 और 3, आपका 2x बराबर 6, इसलिए x बराबर, आप एक स्टेप और जाइए, x बराबर आपका 6/2, यानी कि x बराबर आपका 3 आएगा। फिर इधर चलिए, आपका बोला 2z माइनस 3 बराबर 15, तो z बराबर 2, z बराबर 15 माइनस है तो +3, इसलिए 2z बराबर 18, काटिए आपका 9 बार में कट जाएगा, तो z बराबर आपका आ गया 9। अब देखिए, आपका y निकालना था जी, तो y निकालिए, तो y निकालना था तो 2/8 + 0 = आपका है 12, इसलिए y = हो जाएगा 12/2, यानी कि y बराबर 6। फिर आपको निकालना है t, पुनः चलिए जी, 2t + 6 आपका हो जाएगा 2t, 2t + 6 = 18, तो 2t बराबर 18 - 6, 2t बराबर हो गया 12, इसलिए t बराबर हो गया 12/2, यानी कि t बराबर 6। आपका x का मान पूछा, y का, z का, t का, तो आपका x का आ गया, z का आ गया, y का आ गया, t का आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप अगर चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद।